नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एनडीए में, उत्तर प्रदेश में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या क्या हार के बाद बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ओपी राजभर के लिए यूपी सरकार के मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। ओपी राजभर ने बेटे अरविंद राजभर की हार के बाद ऐसा कौन सा बयान दे दिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या 2027, जी हां, विधानसभा चुनाव आते आते ओपी राजभर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों हम आपको देने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, यूपी में घोसी लोकसभा सीट पर एनडीए की हार क्या हुई, उसके बाद हंगामा मच गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने लगे और घोसी की सीट पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में थे और उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ी चुनौती मिली। राजीव राय ने अच्छा प्रदर्शन किया और यहां पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बड़े अंतर से हरा दिया। अब इस हार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं। पहले मंत्री कौन है और दूसरे मंत्री कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच में फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक मंत्री आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दूसरे मंत्री आते हैं एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा की तरफ से, यानी कि ओपी राजभर। जी हां, ओपी राजभर की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर की। दोनों की राजनीतिक अदावत के बारे में दोस्तों हम सबको पता है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप पहले भी देखने को मिले हैं। चूंकि ओपी राजभर अपने बेटे की सीट बचा नहीं पाए तो अनिल राजभर को यहां पर मौका मिल गया ओपी राजभर को यहां पर उनको घेरने का। दोस्तों, अब गेंद जो है वो अनिल राजभर के पाले में दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक कथित वीडियो सामने आया था जिसमें ओपी राजभर ने पार्टी की समीक्षा बैठक में मोदी योगी को खारिज किए जाने की बात कही थी। हालांकि उसके तुरंत बाद अरविंद राजभर की तरफ से इस पर सफाई दी गई और कहा गया कि ये जो वीडियो है वो ठीक नहीं है, फर्जी है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। खुद ओपी राजभर जो कि सामने आते हैं और इस पर सफाई देते हैं और बताते हैं कि ये वीडियो ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों, श्रम मंत्री जो हैं अनिल राजभर, उन्होंने ओपी राजभर और उनकी पार्टी पर एक के बाद एक कई सवाल उठा दिए हैं। अनिल राजभर ने क्या कहा है, एक एक लाइन वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अनिल राजभर कहते हैं ओम प्रकाश राजभर को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि राजभर समाज का वोट उनके साथ क्यों नहीं है। घोसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 वोट कैसे मिल गए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को घोसी में भाजपा का वोट तो मिला, लेकिन वो अपनी सजातीय वोटर्स को ही नहीं साध पाए, उनको ही नहीं रोक पाए। बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अनिल राजभर ने सुभाषपा के साथ उनके गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए। क्या कहा है अनिल राजभर ने, वो आप सुनिए। अनिल राजभर कहते हैं जहूराबाद विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक हैं। यह सीट बलिया लोकसभा क्षेत्र में का हिस्सा है, मगर इस विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर करीब 15,000 वोटों से हार गए। तो दोस्तों, इन बयानों को अगर हम तफसील से समझें और इसके मायने निकालें तो अनिल राजभर ने इशारों इशारों में राजभर वोटर्स पर ओपी राजभर की पकड़ कमजोर होती दिखाई दी है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं और सवाल उठा दिया है। यह भी जता दिया है कि वो ना ही अपने बेटे को जिता पाए, ना ही अपने विधानसभा सीट में जो लोकसभा क्षेत्र है बलिया उसमें आती है उसको जिता पाए, वहां से भी बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, जीत हार तय हो गई और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि चल क्या रहा है। दो मंत्री आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दोस्तों, आगे हम उस बयान की भी चर्चा करेंगे जो ओपी राजभर की तरफ से दिया गया है और वो बयान कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अनिल राजभर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनिल राजभर ने ओपी राजभर के खिलाफ इस तरह से हल्ला बोला हो, इस तरह से फायर हुए हों। अनिल राजभर पहले से ही सुभाषपा से गठबंधन को लेकर लगातार सवाल करते रहे हैं, उठाते आए हैं कि जो गठबंधन हुआ है एनडीए में आए हैं ओपी राजभर, सुभाषपा आई है, उसको लेकर अनिल राजभर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं। अब घोसी और बलिया में एनडीए प्रत्याशियों की हार के बाद उन्हें फिर से मौका मिल गया है, यानी कि गेंद जो है वो अनिल राजभर के पाले में है और एक के बाद एक
अपनी पिच पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अनिल राजभर। ऐसे में उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं ओपी राजभर के ऊपर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अनिल राजभर की। अब बात कर लेते हैं ओपी राजभर की। ओपी राजभर ने क्या बयान दिया है। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और प्लान तैयार किया, और यही प्लान बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में गले की कांट बनता हुआ दिखाई देगा। किस तरह से वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उसमें कहा कि निराश मत होना, गर्मी बहुत है, आप लोगों के मन में, दिल में और दिमाग में जो भी निराशा है उसे यहीं रख दो। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी 3 साल, अभी सत्ता 3 साल रहेगी, ये बात कह रहे हैं। तब तक हम वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की और सीटें ले लें, यानी कि बीजेपी से और सीटें मांग ली जाएं। विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी से 25 से 30 सीटें ले लेंगे, ये बात ओपी राजभर कह रहे हैं। और हमारे नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अब दोस्तों ओपी राजभर कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से 20 से 30 से 25 से 30 सीटें ले लेंगे और तैयार रहें कार्यकर्ता 2027 का चुनाव तक। अगर ओपी राजभर अपने इस बयान पर, अपने इस फैसले पर कायम रहते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। 27 के चुनाव में ओपी राजभर चाह रहे हैं कि उनको 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे दे चुनाव लड़ने के लिए, और वही रुख अपनाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है कि उनके सहयोगी दल अब किस तरह से मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं और आगे से कह रहे हैं, किस तरह से बयान दे रहे हैं, वो हमने आपको बताया। अनिल राजभर जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, ओपी राजभर पर पूरी तरीके से फायर होते दिखाई दे रहे हैं। ओपी राजभर ही नहीं, उनके संगठन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो अपने खुद के वोटर्स नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप भी फैसला कीजिए कि आखिर एनडीए में उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में खटास और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।